हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके ऑन डिमांड इस वीडियो को लेके आ गया हूँ जिसमें हम करेंगे इसका पेपर एनालिसिस, जो कि पेपर होगा आपका 26 ऑफ मई। समर 25 के लिए कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने अपने पैटर्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। मेरे को मैं अभी तक जिस तरीके से आपको दे रहा था टॉपिक्स रैंडमली, वो सही नहीं था। दैट्स व्हाई मैं लेके आया हूँ यूनिट वाइज टॉपिक्स। यूनिट वाइज मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करके पर यूनिट आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। अब चांसेस है कि बढ़ जाए यूनिट आपके लिए। जब मैं रैंडमली पिक करता था टॉपिक्स को, वो मैं करता था पेपर से डायरेक्टली। अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट के ऊपर कौन सा भारी टॉपिक है वो देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें 6 है, अगले में 5 होंगे, फिर 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरीके से मैं जैसे आपको 20 टॉपिक देता था, तो शायद अब से आपको 25 या 27 टॉपिक देखने को मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नहीं, शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। मेरे एफर्ट्स को, चलो मेरा हुलिया ठीक नहीं है, मेरे को नहीं दोगे, पर मेरे एफर्ट्स को तो अप्रिशिएशन दो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगे, जैसे सीएनएस का वीडियो था, बहुत काम का था, पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया था। मेरे 20 टॉपिक में से 20-22 जितने टॉपिक दिए थे उतने में से ही पूरा पेपर आया था। तो अगर मेरे पेपर एनालिसिस से आपको हेल्प हो रही है, 5-6 मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं या आपका एक ग्रेड बढ़ जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मुझे उतना ही प्यार दें, उतनी ही हेल्प करें और इस चैनल को ग्रो करवाएं, जिससे मैं आपको आगे भी लेक्चर के साथ, ये अभी सिर्फ टॉपिक ही दे रहा हूँ, आगे मैं आपको लेक्चर के साथ पढ़ा सकूं और हम साथ में ग्रो करें, आपको मैं अच्छा इंजीनियर बनाने में आपकी हेल्प कर सकूं। यूनिट 1 मैथ्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चंस आएंगे ही कि क्या है प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ये चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। कुछ पेपर में रेयरली टॉपिक ऐसे मैंने देखे थे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, फिर इसकी डेफिनेशन। ओके, अब उस डेफिनेशन को खत्म करने के बाद मैंने आगे देखा कि स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताओ। अब ये जो 3 मार्क्स का टॉपिक होगा वो सिर्फ डेफिनेशन पे तो खत्म होगा नहीं, आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी लिखनी पड़ेगी या फिर आपको लिखना पड़ेगा उसकी एप्लीकेशन सिर्फ। आई होप इतना आप लिखोगे तो आपके 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने 8 एक पेपर का एनालिसिस किया था एंड उसमें से ये 5 से 6 पेपर में अपीयर हुआ है। तो आप समझ सकते हो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है एंड उस पे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी काम करती है। अभी वो आ जाएंगे कमेंट में लिखने वाले कि सर गांजा फूक के पढ़ा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज, आउटलायर्स। आउटलायर क्या होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है आपको गिवन जो डेटा है उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाले की तरह बहुत बार अपीयर हुआ है। मैं जिन टॉपिक्स पे जोर दे रहा हूँ, फिर मेरे को पूछा जाता है कि हम जस्ट पास होने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स करें। आप पूरा वीडियो ही नहीं देखते। वीडियो तो देखो, मैं बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी ही जाती है,
कहाँ जा रहे हो फिर? टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कॉमन टेक्निक्स क्या क्या है उसकी, रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक, मल्टीलीनियर एंड लीनियर, एंड इसको कहाँ कहाँ एंड किस तरीके से यूज किया जाता है। ये जो सिलेबस है आपका, ये वेरी सिमिलर टू मशीन लर्निंग। सो आप सेवेंथ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तब तक तो ये सब आपका हो गया होगा, वो आधा सिलेबस आपका खत्म ही होगा, आधे से ज्यादा। तो चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो आपका यूनिट 2 है क्लस्टरिंग, जिसमें आपको क्लस्टरिंग के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्लस्टरिंग वाले यूनिट से आपको पूछा जाएगा क्लस्टरिंग क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम फॉर क्लासिफिकेशन उसको डिस्क्राइब करो। अब डीबी स्कैन क्लस्टरिंग क्या है एंड उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड नॉइस क्या होता है। मैं आपको सम अप ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपको टॉपिक पूरा पूछा जाता है। के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, उसके स्टेप्स के साथ आपको पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, डायग्राम, स्टेप्स, एल्गोरिथम सब कुछ ढंग से करके जाना। और क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। आपका थर्ड यूनिट है मॉडलिंग। क्या मॉडलिंग? इंसानों वाला नहीं, मॉडल जनरेशन की कोई मॉडल किस तरीके से बनता है। समर 25 इस सब्जेक्ट में सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। KNN के नियरेस्ट नेबर को एक्सप्लेन करो इसका एल्गोरिथम एंड उसके एग्जांपल दो। फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, KNN एंड ANN में डिफरेंस क्या क्या है। शॉर्ट नोट क्लासिफिकेशन एंड उसकी टेक्निक्स पे, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, पढ़े ही हो, पता ही होगा। सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग बहुत जनरलाइज टॉपिक है। अगले सेमेस्टर में अगर आप AI लेते हैं, ML लेते हैं, तो उन दोनों में ये सारी चीजें आपको काम आएगी, आपका ये सब्जेक्ट काम आएगा। तो आई वांट टू से कि आप इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, पर एग्जाम को भी बस 2 दिन ही बाकी है, तो इन टॉपिक्स को तो ढंग से ही करना। फिर एक्सप्लेन हाउ नियरेस्ट नेबर एनालिसिस डेटा मॉडलिंग के लिए काम आता है। ये 5 जो टॉपिक्स हैं उसमें से अगर आपने ये कर लिया तो आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए एंड ये भी हो गया ऑलमोस्ट, ढंग से अगर इसको डिटेल में किया तो। फिर सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग कर लेना। क्लासिफिकेशन टेक्निक्स पे आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, मुझे भरोसा है। तो यूनिट 4 डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइन, इसमें आपको पूछा जाता है 6 स्टेप्स या फिर स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन। बिग 3 ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, शोकेसिंग एंड डेटा आर्ट क्या होता है। हाउ टू चूज अप्रोप्रिएट चार्ट टाइप, चार्ट टाइप अप्रोप्रिएट आप कैसे चूज करते हो उसका एक्सप्लेनेशन। पाई यूज किया तो क्यों किया, लाइन यूज किया तो क्यों किया, एंड बार चार्ट कहां कहां यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन स्टाइल एंड ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट इन विजुअलाइजेशन। एंड ये आपका 7 मार्क्स का बहुत अच्छा एंड बड़ा वाला क्वेश्चन, D3JS का यूजेज क्या है, D3JS क्या है, D3JS का यूजेज क्या है, एंड ये चीजें क्या काम करती है। तो आखिरकार हम आ ही गए इस वीडियो के एंड पे। आपका 5th यूनिट है वेब बेस्ड विज डैशबोर्ड एंड स्पाटियल डेटा विजुअलाइजेशन।
पहले तो कंपेयर पॉपुलर वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन, कौन कौन से हैं, टेबलू, प्लॉटी एक्सेट्रा, एंड उनके फीचर्स को एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। एक्सप्लेन डैशबोर्ड डिजाइन एसेंशियल्स, लेआउट, व्हाइट स्पेस, सिंप्लिसिटी, आपको पता ही होगा। एक्सप्लेन स्पेशल डीवी, डेटा विजुअलाइजेशन, टाइप्स ऑफ मैप एंड बफरिंग क्या होता है एंड उसका यूज क्या होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डिजाइनिंग डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। अब नेम करो ओपन सोर्स डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी को एंड वो टिपिकली कहाँ यूज होती है वो बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली वो वीडियो ऐसा नहीं होगा और होगा एक लेक्चर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।